नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नव वर्ष के आगमन की, क्योंकि नव वर्ष 2023 प्रारंभ होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं और सभी के मन में ये आशाएं, ये उमंग रहती है कि नए वर्ष में हमारा मकान बनेगा कि नहीं, हमारी नौकरी लगेगी, हमारा विवाह होगा कि नहीं। कई तरह के प्रश्न रहते हैं मन में और उनसे जुड़ी हुई कई धारणाएं भी रहती हैं। तो हम ये जानेंगे कि प्रत्येक राशि वालों के लिए नव वर्ष का आगमन कितना शुभ फल रहेगा और उन्हें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। तो मैं बता दूँ वीडियो प्रारंभ करने से पहले कि हम बात राशि की कर रहे हैं, परंतु जिनको अपनी लग्न पता है, अर्थात जन्म कुंडली पता है, उसमें जन्म तिथि, जन्म समय से अपनी लग्न पता है, लग्न राशि जो कि आपकी जन्म कुंडली में सबसे प्रथम खाना होता है, उसमें जो राशि होती है वही लग्न राशि होती है। अगर आपको अपना लग्न का स्वामी पता है, लग्न राशि पता है, तो इस फलादेश को आप अपनी लग्न राशि से पढ़ें। अगर वो नहीं पता है और अपनी चंद्र राशि पता है, जो कि राशि कहते हैं इसको हम, तो उस राशि के अनुसार इस फलादेश को सुनें। अगर जिनके पास जन्म तिथि भी नहीं है, समय भी नहीं है और राशि भी नहीं पता है, तो वह अपनी बोलते नाम के अनुसार जो राशि बनती है उसके हिसाब से इन फलादेशों को सुने। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि से। मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल स्वभाव से गर्म होता है, अग्नि तत्व प्रधान होता है। मेष राशि में अगले वर्ष में 2023 में क्या क्या शुभ घटनाएं होंगी और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आइए हम जानते हैं। मेष राशि में शनि का परिवर्तन होगा 17 जनवरी को कुंभ राशि में, जो कि इनके 11वें घर में होगा। तो आय स्थान में परिवर्तन होने से मेष राशि वालों को या मेष लग्न वालों को आय के लिए बहुत अच्छे स्रोत खुलेंगे, इनकम में बढ़ोतरी होगी, संतान संबंधी भी शुभ समाचार मिलेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, और विदेश संबंधों से भी लाभ होगा। जो जातक बाहर जाना चाह रहे हैं, विदेश में जाना चाह रहे हैं, उनको भी विदेश जाने में लाभ मिलेगा, उनकी बाधाएं दूर होगी। मेष राशि वालों को अपना थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि शनि की दृष्टि लग्न पर रहेगी। शनि की दृष्टि लग्न पर होने से सिर संबंधी और पेट और पाचन तंत्र का विशेष ध्यान रखना है। मेष राशि वालों के लिए शुभ रंग लाल रहेगा। हनुमान जी की आराधना इनको विशेष फल देती है और इनको मंगलवार का व्रत करना चाहिए, जो कि मेष लग्न के या मेष राशि के जातक हैं। इनके लिए गुरु का परिवर्तन जो कि 22 अप्रैल को होने वाला है। गुरु इनके भाग्य स्थान का स्वामी है और खर्च स्थान का स्वामी है, और इसका परिवर्तन मेष राशि में होगा जो कि लग्न में या राशि में पड़ती है। इससे मेष राशि वालों के लिए भाग्य के द्वार खुलेंगे। पिता का स्वास्थ्य सही रहेगा। जीवन में धार्मिक यात्राएं होने के आसार बनेंगे। अविवाहित व्यक्तियों के लिए विवाह के अवसर मिलेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए शनि और बृहस्पति, दो बड़े ग्रहों का परिवर्तन बहुत ही अच्छे स्थान पर हो रहा है। इनको पीले वस्त्रों का भी प्रयोग विशेष शुभ फल रहेगा अगले साल में, और इनको माथे पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। गुरुवार के दिन इनको किसी भी वृद्ध व्यक्ति, किसी ब्राह्मण या पिता समान व्यक्ति के चरणों में आशीर्वाद अवश्य लेना चाहिए। मेष राशि वालों का राशिफल यह है। तो मित्रों, अब हम बात करेंगे वृष लग्न या वृष राशि वाले जातकों के लिए आने वाला नव वर्ष कितना लाभकारी है और उनको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। वृष लग्न और वृष राशि वाले जातक जो हैं, उनका बृहस्पति का परिवर्तन 22 अप्रैल को हो रहा है मेष राशि में। तो इनका बृहस्पति अष्टम भाव का और 11वें घर का स्वामी होकर 12वें घर में रहेगा, अर्थात इन्हें विदेश यात्रा से बचना चाहिए। यात्राएं कम से कम करनी है इन्हें। खर्चों से परेशान रहेंगे आने वाले समय में। किसी न किसी की बीमारी पर भी खर्च हो सकता है। खासकर माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। भूमि, भवन और वाहन अगर ये बनाने का सोच रहे हैं, लेने का सोच रहे हैं, तो उसमें विशेष तौर पर अड़चनें, दिक्कत आने का योग है। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से यात्राएं कष्टपूर्ण रहेंगी। छठे घर पे दृष्टि होने से इनको कर्ज लेने से बचना चाहिए। किसी तरह की आर्थिक दिक्कत आ सकती है। साथ ही इनका शनि जरूर इनको पॉजिटिव फल देगा, जो कि नवम स्थान और दशम का स्वामी होकर कर्म स्थान में ही कुंभ राशि में मौजूद रहेगा। तो जो नौकरी पेशा लोग हैं, उनके लिए प्रमोशन के, पदवृद्धि के आसार बनेंगे। चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से इनको कृषि भूमि में विशेष तौर पर लाभ होगा और इनके मान सम्मान में विशेष तौर पर वृद्धि होगी। सप्तम भाव पर दृष्टि होने से अविवाहित व्यक्तियों का बहुत लंबे समय के बाद विवाह का योग बनेगा, और कर्म क्षेत्र और मान सम्मान के लिए शनि इनका बहुत ज़्यादा फेवरेबल रहेगा। इनको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। भगवान विष्णु की आराधना इस वर्ष में विशेष शुभ फल देगी। शनि शुभ होने से इनको लोहे का छल्ला धारण करना, काले वस्त्र धारण करना, कुत्तों की विशेष तौर पर डॉग्स की
स्ट्रीट डॉग्स से होते हैं उनको ब्रेड बिस्किट रोटी अवश्य दें। उनकी सेवा करने से, उनको कुछ न कुछ देने से वृष लग्न या वृष राशि वाले जातक अगले वर्ष में विशेष शुभ फल पाएंगे और इनकी ग्रोथ होती रहेगी। तो अब हम बात करेंगे मिथुन राशि या मिथुन लग्न के व्यक्तियों के लिए नव वर्ष 2023 कैसा फल देगा, शुभ फल देगा या कौन से नए चीज़ें लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम 2 ग्रहों का परिवर्तन बहुत बड़ा हो रहा है। एक देवगुरु बृहस्पति 22 अप्रैल को इनके राशि परिवर्तन करके लाभ भाव में जाएंगे, तो इनके व्यापार का स्वामी और इनके कर्म का स्वामी लाभ भाव में रहेगा। इस कारण इनको व्यापार से लाभ होगा, इनकी आय में वृद्धि होगी। तृतीय भाव पर दृष्टि होने से पराक्रम में वृद्धि होगी, मित्रों की संख्या बढ़ेगी, सर्किल इनका बहुत अच्छे से डेवलप होगा। पंचम भाव पर दृष्टि होने से पुत्र संतान का योग बनता है। जो लोग निसंतान हैं उनके लिए पुत्र संतान का योग बनेगा और व्यापार में वृद्धि, दाम्पत्य में वृद्धि विशेष तौर पे होगी। तो बृहस्पति का परिवर्तन अत्यंत सुखद है। 22 अप्रैल के बाद पीले रंगों का प्रयोग करना विशेष लाभकारी रहेगा इनके लिए और इनको भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों का प्रयोग भी करें और भोजन में पीली चीज़ों का सेवन भी करें। शनि का परिवर्तन 2.5 साल के बाद हो रहा है, तो इनकी शनि की ढैया समाप्त होने जा रही है। तो ये जितनी भी निराशा परेशानी के दिन थे जो इन्होंने 2.5 साल में काटे हैं, जो कष्ट, वो दूर होने जा रहे हैं। शनि देव अपनी राशि परिवर्तन करके नवम भाव में भाग्य स्थान में रहने से भाग्य की वृद्धि होगी। साथ ही पिता का अगर स्वास्थ्य कमज़ोर चलता आ रहा है तो पिता का स्वास्थ्य भी उन्नत होगा और खुद के बने हुए कार्य और तेज़ी से बनते चले जाएंगे। और लाभ भाव पर दृष्टि होने से, शनि की लाभ भाव पर दृष्टि होने से लाभ में भी वृद्धि होगी। शनि की दृष्टि तृतीय भाव पे होने से मित्रों से भी विशेष तौर पे लाभकारी रहेगा और इनकी दृष्टि शनि की 6ठे घर पे होने से इनके पुराने कर्जे समाप्त होंगे। पुराना कोई केस अगर चलता आ रहा है तो पुराना केस भी समाप्त होगा। तो शनिदेव और बृहस्पति इनके पूरे वर्ष को एनर्जाइज करते रहेंगे, ऊर्जावान बनाते रहेंगे। भाग्य के वृद्धि और आय की वृद्धि, व्यापार वृद्धि के साथ मान सम्मान की वृद्धि भी गुरुदेव देते रहेंगे। तो आपको काले रंगों का प्रयोग विशेष तौर पे करना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही शनिवार के दिन अगर आप किसी गरीब की या किसी हैंडीकैप की मदद भी करेंगे तो शनि का शुभ प्रभाव और ज़्यादा बढ़ता रहेगा। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न या कर्क राशि वाले लोगों के लिए नव वर्ष 2023 किस तरह के शुभ परिणाम, शुभ परिवर्तन लेके आ रहा है। तो कर्क राशि वाले व्यक्ति, उनका शनि का परिवर्तन होगा अष्टम भाव में, तो सप्तम का स्वामी अष्टम का स्वामी अष्टम भाव में होगा और इनको शनि की ढैया प्रारंभ होगी। तो अगले 2.5 वर्ष के अंदर शनि की दृष्टि रहेगी कर्म स्थान पर, तो कर्म में अड़चनें प्रारंभ होगी। इनके जो अधिकारी हैं, जिनके अंडर में काम करते हैं, उनको संतुष्ट कर पाना मुश्किल होगा। इनको लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। आने वाले समय के अंदर इनके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। शनि इनके मान सम्मान के लिए भी नेगेटिव रहेगा, तो इनको ऐसा कोई कार्य नहीं करना है कि सामाजिक प्रतिष्ठा पर कोई धब्बा लगे। शनि की दृष्टि धन स्थान पर होने से धन संबंधी भी कोई बड़े निर्णय नहीं लेने हैं। कोई बड़े इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी जानकार व्यक्ति से अवश्य परामर्श कर लें। शनि इनकी वाणी को भी खराब करेगा, तो आने वाले समय में जितना मिठास से बात करेंगे उतना अच्छा रहेगा। किसी तरह के इन्वेस्टमेंट का बड़ा समय नहीं है, तो विशेष सावधानी रखें। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से पेट संबंधी व्याधियां बढ़ सकती है, खासकर वायु संबंधी पेट में गैस बनना हो सकता है। इनको संतान संबंधी भी दिक्कत हो सकती है। संतान का भी अड़चने आना, संतान की भी उन्नति में बाधा इनका शनि देगा। तो इनका शनि ढैया में नेगेटिव रहेगा। इनको शनिवार का व्रत करना, शनि के मंत्रों का जाप करना, काले रंगों से परहेज करना विशेष तौर पे इन बाधाओं को कम करेगा। हनुमान जी की आराधना भी विशेष फलदायी देखी गई है ऐसी अवस्था में। तो इनके लिए शनि नेगेटिव है, पर पॉजिटिव बात यह है कि देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन इनको शनि की नेगेटिविटी से राहत दिलवाएगा, क्योंकि बृहस्पति इनके कर्म स्थान में, केंद्र स्थान में रहेंगे। तो जो शनि का दुष्प्रभाव है, चूँकि बृहस्पति कर्म भाव पे रहेगा, तो कर्म क्षेत्र में अड़चनों के साथ भी कहीं ना कहीं बचाए रखेगा देवगुरु बृहस्पति। और देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि धन स्थान पर होने से धन संबंधी जो नुकसान शनिदेव करने वाले हैं उसको कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति भरते रहेंगे। तो धन कोष आपका धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। यदि आप धार्मिक रहते हैं, आध्यात्मिक रहते हैं, मंदिर रेगुलर जाते हैं और भगवान में आस्था रखते हैं, तो बृहस्पति का प्रभाव और भी दुगना हो जाएगा। बुजुर्गों की सेवा करने से और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेने से भी देवगुरु बृहस्पति अत्यंत प्रसन्न होते हैं। भोजन में नित्य कुछ मीठा अवश्य खाएं, अपने गुरु का सम्मान करें। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे होने से भूमि, भवन, वाहन संबंधी भी कुछ शुभ खबरें प्राप्त होंगी। आप नया मकान ले सकते हैं, बड़ा वाहन ले सकते हैं गुरु की दृष्टि होने से। गुरु की दृष्टि 6ठे घर पे होने से
जो रोग या जो विवाद या जो मुकदमे परेशानियां चलती आ रही हैं वो धीरे धीरे समाप्त होंगी। देवगुरु बृहस्पति शुभ फल देंगे। तो आपके लिए ये वर्ष मिला जुला फल देगा। बृहस्पति को आपको ज़्यादा शुभ करना है तो पीले रंगों का प्रयोग करें, नारायण की या भगवान विष्णु की आराधना करें, और आप गुरुवार के दिन आप केले के पौधे में जल भी डालें। और जितना आप भोजन में सात्विकता रखेंगे, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो ये नॉनवेज कम कर दें। विशेष तौर पर गुरुवार के दिन शाकाहार का ही प्रयोग करें। तो देवगुरु बृहस्पति कर्क लग्न वालों के लिए अत्यंत शुभ फल देंगे। तो ऐसा रहेगा कर्क राशि वालों के लिए नववर्ष। अब हम जानते हैं सिंह राशि वाले नववर्ष में क्या क्या ऐसी सावधानियां रखें जिससे वो नववर्ष में लाभ उठा सकें। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का पंचम भाव का और अष्टम भाव का स्वामी होता है देवगुरु बृहस्पति, जो कि 17 अप्रैल को परिवर्तन करेगा और इनके भाग्य स्थान में रहेगा। तो पंचम का स्वामी भाग्य में होने से संतान की भी उन्नति होगी, स्वयं की भी उन्नति होगी और पिता के जीवन में भी ये बृहस्पति उन्नति देगा। तो 3 तरफा लाभ देगा बृहस्पति। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पे होने से स्वास्थ्य संबंधी आपको परेशानियां दूर होंगी, अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, आत्मबल बढ़ा चढ़ा रहेगा, आपका व्यक्तित्व का प्रभाव चारों तरफ फैलेगा। गुरु की दृष्टि तृतीय भाव पे होने से आपका सर्किल, आपके व्यक्तित्व का दायरा बढ़ता रहेगा। गुरु आपके लिए अत्यंत शुभ फल लेके आएगा। साथ ही 17 जनवरी को शनि का परिवर्तन जो होने जा रहा है सिंह राशि वालों के सप्तम भाव में होने से, अगर व्यवसाय डालने का आप सोच रहे हैं, बहुत समय से व्यवसाय नहीं डल पा रहा है, तो अब समय आ गया है नए व्यवसाय के प्रारंभ का। पुराना अगर व्यवसाय चलता आ रहा है तो व्यवसाय में वृद्धि होगी। साथ ही शनि की दृष्टि आपके पिता स्थान पर, भाग्य स्थान पर होने से धीरे धीरे ही सही पर आपका भाग्य को उन्नत करेगी। शनि की दृष्टि लग्न पर होने से आपको थोड़ा सिर दर्द का और आई साइड का, आंखों का विशेष ध्यान रखना है। शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी, जो कि विवाह के उपरांत, अगर इस समय विवाह होता है तो विवाह के उपरांत आपको भूमि, भवन और वाहन के सुख प्रदान करेगी। आपको काले रंगों का प्रयोग थोड़ा कम करना है। हालांकि शनि नकारात्मक नहीं है, परंतु चूंकि सिंह लग्न में या सिंह राशि में सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है और उसका विपरीत ग्रह या उसका शत्रु ग्रह है शनि, तो आपको काले रंगों का प्रयोग कम ही करना है। परंतु हनुमान जी सिंह लग्न में या सिंह राशि में कुल देवता होते हैं या उनके आराध्य होते हैं, तो हनुमान जी के दर्शन, आराधना, पूजन विशेष तौर पे फलदायी रहेंगे। तो नववर्ष सिंह राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ है, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न या कन्या राशि वाले जातक अगले वर्ष में क्या क्या शुभ परिवर्तन देखेंगे और क्या क्या चीज़ें उनको सावधानियां रखनी हैं, कौन सी चीज़ों का उनको विशेष ध्यान रखना है नववर्ष में। तो कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि का परिवर्तन 17 जनवरी को जो होने जा रहा है वो पंचम भाव और छठे घर का स्वामी होकर छठे ही घर में परिवर्तन होने जा रहा है। तो जिन लोगों की मूल पत्रिका में शनि शुभ है उनके लिए ये शनि सफलता के द्वार खोलेगा, उनके कर्जों को कम करेगा, उनके शत्रुओं को परास्त करेगा। उनका कोई मुकदमा अगर चलता आ रहा है तो मुकदमा शांत होगा, उनको जीत मिलेगी। लेकिन शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर होने से पुरानी किसी समस्याओं से परेशानी मिल सकती है, पुराने किसी चर्चाओं से इनको नकारात्मकता मिल सकती है। शनि की दृष्टि 12वें घर पे खर्च भाव पे होने से रोगों पे खर्चा या किसी तरह के झगड़ों पे खर्चा हो सकता है। शनि की दृष्टि रहेगी तृतीय भाव पर, तो इनके मित्रों से किसी तरह की अनबन होना या सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से अनबन होना हो सकता है। इस समय में गाड़ी का प्रयोग भी धीरे करें, वाहन धीरे चलाएं। शनिवार का दिन इनको विशेष तौर पर नकारात्मक परिणाम दे सकता है। काले रंगों का प्रयोग कम करना है। शनि के मंत्र की माला या शनि चालीसा का पाठ रात्रि में अवश्य करें सोने से पहले। और शनि देव के वाहन जो कुत्ता है या डॉग, स्ट्रीट डॉग वगैरह हैं, उनको कुछ न कुछ दें और शनि देव को प्रणाम करें शनि मंदिर में जाकर, या हनुमान जी की आराधना करें। इनको बृहस्पति का परिवर्तन अष्टम भाव में होगा, जो कि सप्तम का स्वामी है और दशम का स्वामी है बृहस्पति। तो इनको दाम्पत्य जीवन में भी परेशानियां उठानी पड़ेगी, व्यापार में भी इनके साथ धोखा हो सकता है, व्यापार में भी नुकसान हो सकता है। तो किसी तरह की आर्थिक किसी तरह की रिस्क ना लें। इस समय में अविवाहित लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अच्छे से देखभाल करी विवाह करें, विवाह में अड़चनें बढ़ सकती हैं। दशम का स्वामी भी चूँकि बृहस्पति है, तो बृहस्पति के कारण मान सम्मान पर भी कोई दिक्कत आ सकती है। जो लोग नौकरी पेशा हैं उनका ट्रांसफ़र हो सकता है और कहीं ना कहीं किसी बाहरी स्थान पर ट्रांसफ़र होगा जहाँ पर अधिकारियों से संबंध इनके सही नहीं रहेंगे। तो बृहस्पति इनके लिए शुभ नहीं है और शनि भी ज़्यादा शुभ नहीं है। तो नववर्ष इनके लिए थोड़ा सा कष्टमय या परेशानी बढ़ाने वाला हो सकता है। अगले वर्ष में शनि की आराधना और गुरु की आराधना विशेष तौर पर शुभ देगी। गुरुवार के दिन केले के पौधे में जल डालें, मंदिर में केले का दान करें, वृद्ध बुजुर्गों और ब्राह्मणों के चरणों में आशीर्वाद लें और साथ ही धार्मिक जितना रहेंगे शाकाहार का सेवन करेंगे, किसी न किसी ग्रंथ को प्रणाम करते रहें,
तो इनका बृहस्पति शुभ फल देता रहेगा। तो अब हम इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम इस कड़ी को जारी रखेंगे। आगे 6 राशियों के साथ तुला से मीन राशि तक हम बात करेंगे अगले वीडियो में। जिनको मेरा वीडियो पसंद आया इसको लाइक करें और अधिक से अधिक मात्रा में अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों, अपने संबंधियों के साथ शेयर करें, ताकि सभी को इस जानकारी का लाभ मिले। अगर आपको वीडियो पसंद भी आया तो आप इसे सब्सक्राइब भी करें चैनल को, क्योंकि अब ऐसे वीडियो आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे और आपको नई नई जानकारियाँ आपके जीवन में लाभ देती रहेंगी। तो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगली 6 राशियों का फलादेश लेकर। नववर्ष के लिए कैसा रहेगा इस चीज़ को जानेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।